चलो क्लास क्लास में कहाँ तक डिस्कस हो चुका है? 71 तक। 71। होमवर्क कहाँ तक था? 84। आस्क योर डाउट्स। Sir, 75. Yes, sir. 75. 75. Refer to question 74. 74 में कह रहा है bag contains 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of exactly 1 red ball, ये तो हो गया होगा. Yes, The sir. probability of exactly 2 of the 3 balls were red. The first ball being red. तो जब 3 balls निकालेंगे, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई एक तरह से. तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो गया? फर्स्ट बॉल तो रेड फिक्स कर दी है, तो बाकी 2 बॉल्स में क्या क्या ऑप्शन बचे? Sir, red. एक मिनट, मैं कितने रेड और कितने ब्लू हैं? 5 रेड और 3 ब्लू हैं. तो दोनों रेड हो सकती हैं, दोनों ब्लू हो सकती हैं, या फिर एक रेड और एक ब्लू हो जाएगी. तो ऐसा आर दीज द टोटल केसेस? ये तो पॉसिबिलिटी है, पहला तो फिक्स कर दिया है, बाकी दोनों की यही केस हो सकते हैं, दोनों रेड दोनों ब्लू, या एक रेड एक ब्लू, वो भी ऑर्डर. इसमें ऑर्डर मैटर करेगा क्या? फर्स्ट बॉल बोला, हाँ ठीक है, करेगा मैटर. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम रेड. एग्जैक्टली 2 रेड के केस कितने हो गए? 2 केसेस हो गए, 2. ये वाला और ये वाला. आउट ऑफ 4, 2/4 होना चाहिए. सर 4/7 है. 4/7 है. Probability that exactly 2 of the 3 balls were red. The first ball being red. अच्छा, ये पहले तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है ना, तो 2/4 नहीं बोल सकते. ओके, तो हमारा फेवरेबल केस ये हो गया ना, इसको काउंट कर लेते हैं. सेकंड बॉल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बॉल रेड ऑलरेडी आ चुकी है, तो 4/7 हो गया, और थर्ड बॉल ब्लू आए जो कि हो गई 3/6, या फिर सेकंड बॉल ब्लू आ जाए 3/7 और थर्ड बॉल रेड आ जाए जो कि होगी 4/6. दैट शुड बी द आंसर, आई थिंक. 3/6 ठीक है, 4/7 ही तो आ रहा है. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Sir 76. 76. 6. 3 persons A, B, and C fire at a target in turn starting with A. Their probability of hitting the target is this. The probability of 2 hits is. अच्छा, कि 3 में से 2 लोग टारगेट को हिट कर दें, तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ए हिट कर दे, बी कर दे और सी ना करे, या फिर ए कर दे, Yes. बी ना करे, सी कर दे, सी कर दे, या फिर ए ना करे, बी कर दे और सी कर दे. बस मल्टीप्लाई तो करने सारे. कर लोगे? एग्जैक्टली 2 क्या, तो हमने सारे केस ले लिए कि भाई ए बी ने किया, या बी सी ने किया, या ए सी ने किया. ठीक है, नेक्स्ट. नहीं आया समझ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 लोग फायर कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 ने शूट कर दिया है. तो हमने पहले सारे केसेस काउंट कर लिए कि 2 ने शूट कर लिया. क्या केस बन सकते हैं? या तो ए बी ने किया हो, या ए सी ने किया हो, या बी सी ने किया हो. अच्छा. 2 ने किया और 1 ने ना किया हो, यही तो केस बनेगा कि हमें 2 की निकालनी है. तो इसके वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जैसे ए ने कर दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, बी ने कर दिया है 0.3, और सी ने नहीं किया हो 0.8. ऐसे बाकी के निकाल लेंगे. अच्छा. यस सर. चलो नेक्स्ट. Sir, 81. 81. 81 बोल रहा है कि 8 coins are tossed together
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। ये वैसे तो बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया कि हेड को हमने मान लिया सक्सेस और टेल को मान लिया फेल्योर। तो कह रहा है कि 8 में से 3 सक्सेस मिले, 8 से 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर 3, फेल्योर बाकी में फेल्योर तो वो भी 1/2 है टू द पावर 5। याद है ना, NCR P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R। Yes, sir. नेक्स्ट, और बच रहा है कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, ओके, sir. देन रैप इट अप, खत्म करो सारे क्वेश्चन। ओके आ रहे, ओके कहाँ से करना है? 85 से करना है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आंसर बोलना 85। Sir, doubt है 85 मेरा। तो The मेरा भी probability of guessing correctly at least 8 out of 10 answers on a true false example is, at least 8 बोलना है तो हो जाएगा 8 करेक्ट हो या 9 करेक्ट हो या सारे करेक्ट हो जाएं। वैसे तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया, या फिर हम उल्टा कर लें, 1 माइनस कर दें, 1 माइनस 0 करेक्ट और 1 करेक्ट, ठीक है चलेगा। तो 0 करेक्ट के केस क्या हो गए? 10C 0, सक्सेस है 0 और फेल्योर है सारे में, और 1 करेक्ट 10C 1, सक्सेस है 1 में और फेल्योर है बाकी सारे में। यही हो गया, दैट शुड बी द आंसर। तो गया 1 माइनस, ये तो कुछ नहीं, 1/2 टू द पावर 10 है, और ये हो गया 10 इंटू 1/2 टू द पावर 10। तो अरे इसकी कैलकुलेशन तो बड़ी ज्यादा, चलो कर लेते हैं। 2 टू द पावर 1 होता है, सॉरी 2 टू द पावर 10 होता है 1024, याद है सबको? Yes, sir. ऑप्शन देख के भी याद आ जाएगा। तो 1 को भी लिख लेते हैं 1024 अपॉन 1024। क्या आ गया आंसर? ये 1013 आ गया शायद, 1013 अपॉन 1024। कोई क्या हो रहा है ये? मैंने कहा 1 माइनस सिर्फ एक करेक्ट हो और सॉरी 0 करेक्ट हो और एक करेक्ट हो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कहीं क्या? 1024 1024 ये प्रोबेबिलिटी तो कम आनी चाहिए, ये 10 में 8 सही हो, 8 करेक्ट। सर वो गेस्ट भी लिखा है, क्या? गेस्ट लिखा है, गेस्टिंग करेक्टली। ये तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी नहीं, गैस है तो हो सकता है गैस सही निकले, हो सकता है गैस गलत निकले, तो हाफ हाफ, हाफ सही की और हाफ गलत की। नाउ वी आर कंसिडरिंग कि सिर्फ एक सही होगा और सिर्फ 2 सही होंगे।
अभी हमने वो नहीं सब्ट्रैक्ट किया ना यार, दो इनकरेक्ट वाले, दो ही क्वेश्चन तो लिए हैं। ये कौन सा केस है? सारे करेक्ट वाले, सॉरी सारे इनकरेक्ट वाले। ये 9 इनकरेक्ट, 8 इनकरेक्ट भी तो लेना है। एक केस छूट गया ना, -10c2 1/2 to the power 2 and 1/2 to the power 8। समझ गए ना सब लोग? Yes, sir. भाई हमें एटलीस्ट 8 करेक्ट लेने हैं, मतलब 8 करेक्ट होंगे तो 2 रॉन्ग, 2 रॉन्ग का केस ये है, 1 रॉन्ग का केस ये है और 0 रॉन्ग का केस ये। 3 केस थे ना, तो यही छूट गया। 10c2 हो जाएगा 45 into 1/2 to the power 10, इसमें भी आ जाएगा। सो दैट शुड बी -45 अपॉन 1024। इससे भी आंसर तो नहीं मैच किया आई गेस। 45 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 13 गया, 32 और, सो 968। 1 के आसपास तो कोई भी है नहीं। इस पे वापस आता हूं मैं, एक बार बाकी और भी देख लेते हैं। 86 सर ए। 86 ए सबका आ गया। Yes, sir. 87 सर सी। 88 निकाला है क्या? आउट ऑफ सिलेबस में है इसलिए। नो सर। वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है। x इंटू बस x इंटू पी करके ओरली भी कर सकते हो ही जाएगा। 89 आई गेस छोड़ दिया होगा। 90 भी छोड़ दिया होगा शायद। Yes, sir. Yes, sir. 91 2/5 Sir, 2/5 आ रहा। 92 Sir, 10/13. 10/13। डाउट किसी का है क्या? यस सर। Okay. A and B are two students. Their chances of solving a problem correctly are this and this. If the probability of their making a common error is this, and they obtain the same answer, then probability of their answer to be correct. तो किस कॉन्सेप्ट पे हो गया ये? So base. ये बेस थ्योरम पे हो गया। उनके आंसर सेम किस किस वे में आ सकते हैं? या तो दोनों ने सही किया हो, या फिर दोनों ने कॉमन एरर कर दी हो, तो सेम गलत आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगर दोनों ने, टोटल केस क्या हो जाएंगे जो नीचे आता है हमारा, दैट इज दोनों ने सही कर रखा है, तो 1/3 इंटू 1/4, या फिर दोनों ने कॉमन एरर कर रखी है, दैट शुड बी 1/20। दिस विल लीड टू द सेम आंसर। हमें निकालना है करेक्ट आंसर, तो ये वाला हमारा फेवरेबल हो गया 1/12। यस सर। ओके। मैच कर रहा है इससे? मैच कर रहा है। अच्छा, इसमें इनकरेक्ट भी लेना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, इनकरेक्ट भी तो लेना पड़ेगा। कॉमन एरर की है, इनकरेक्ट किया है और कॉमन एरर की है। इसे या तो करेक्ट किया है, इनकरेक्ट करने के साथ साथ कॉमन एरर। आई थिंक इनकरेक्ट भी लेना चाहिए ना, लिया होगा। 1/2. 1/2 लिया सर। हाँ 1/2/3 और 3/4 Yes, sir. तो 1/2. yes sir, हाफ बच। और साथ में कॉमन एरर भी कर रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 93।
सर डी। वैसे तो आई थिंक बायनोमियल है। हाँ 94, सर 94, सर फॉल्स सर फॉल्स। 95, सर ट्रू ट्रू। होगा डाउट जिसको बोलते रहना। 96, सर फॉल्स। फॉल्स होगा 97, False. सर फॉल्स। 98, ट्रू। ट्रू। ट्रू 99, ट्रू होगा True. 100, ट्रू होगा ट्रू। सर ये वाला कौन सा 100? 100 यस सर 100 बोल रहा है कि if A and B are independent events, then PA complement union B is equal to 1 minus PA into PB complement. Okay. तो PA complement union B को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? PA complement plus PB minus PA complement B. ये तो रेगुलर फॉर्मूला हो गया ए यूनियन बी का। अगर यस ए और बी यस सर अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट, सारे कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, सारे कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जिसको यस मैं सर। पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी, और पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू पी बी। ठीक है, अब इन दोनों में पी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, which will give us 1 minus PB, और प्लस PB तो आ ही रहा है। 1 माइनस PB को हम इस तरह का ऑप्शन है क्या? ये कहाँ आ रहा है? 1 माइनस PA इंटू पी, ये तुम लोग ट्रू क्यों बोल रहे थे? सर वो यूनियन का हम लोग डायरेक्ट वो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट वाला लगा देंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है। कहाँ पहले स्टेप में बोल रही हो क्या? यस मतलब इसकी जगह से 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से? यस सर। ओके, आई थिंक फिर यहाँ से भी आ जाएगा, अगर वहां से आ रहा है तो यहाँ से भी आ जाएगा। ये इसको हम पी बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी को प्लस यस सर। पी बी, और यहाँ ये हो सकता है सिंस इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। चलेगा? सर क्वेश्चन में ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट गिवन है। अच्छा, तो क्या हुआ? मैंने कहा ना, अगर कोई भी दो इंडिपेंडेंट है तो सारे कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट होंगे, तो अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी, आंसर में पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट है, तो पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट तो इस फॉर्मूले से तो नहीं बन रहा है, पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। इसको ए यूनियन भी लिख दें तो कोई फायदा नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो तुम लोगों ने किया उससे ही कर लेते हैं, अगर इससे नहीं आ पा रहा है। ऑल्दो कुछ ना कुछ बन के घूम फिर के वो आ जाना चाहिए था, बट ठीक है, लेंदी जा रहा है। तो शुरुआत में वेन डायग्राम से हम वी कैन ऑब्जर्व कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट पूरा ए के बाहर हो गया और उसका बी से यूनियन लेंगे, तो कल भी कोई क्वेश्चन आया था तो उसमें था, तो ये पोर्शन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो यस इसको हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखना चाहिए हमें? 1 माइनस पी ए, अच्छा ये डायरेक्टली हो गया क्या एक लाइन में? ए हाँ इंटरसेक्शन, ओके 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 ओके, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को देखो, दिस वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन, क्वेश्चन में क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी था,
This Venn diagram is representing a complement union B, which can also be written as 1 minus 1 minus 1 नहीं, u minus 1 है यहाँ पर, u minus जो पोर्शन a minus b का है, ऐसा है ना कुछ, u पूरा हो गया और उससे a minus b हटा दिया। एक बार देख लो, मुझे कम दिख रहा है इसमें, इज इट करेक्ट? अरे वेन डायग्राम मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? पूरे u से अगर मैं a माइनस भी हटा दूंगा तो क्या बचा हुआ पोर्शन दिख रहा है जो हमारा शेडेड है? यस सर। हाँ सर। ओके, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस a इंटरसेक्शन b? कृति एक बार बोलना है, आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। क्या लिखा था इसको? सर मैंने वो डायरेक्ट वो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा दी थी कौन सी? सर। वेन डायग्राम से फिर 1 माइनस पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया था उल्टा एकदम। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कर दिया था यस इसी सर, को? यस सर, वो क्वेश्चन में भी गिवन था तो उसी के अकॉर्डिंग कर दिया था। क्वेश्चन में कहाँ गिवन था ये? तो मतलब वो ए और बी, ओके ओके, तो आर दे सेम a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट? b कॉम्प्लीमेंट को a से कॉमन लेंगे, दे आर नॉट सेम। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, अच्छा 1 माइनस बोल रहे हो ना, ठीक है ओके ठीक है। कृति ने अप्रोच सही बताई है, ऑल्दो दिस डिड नॉट कम टू माय माइंड। देखो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b हमें शेडेड पोर्शन दिख रहा है, सब लोग फ्रेश स्टार्ट करो, सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस। अभी देखो जो मैं राइट हैंड साइड पे बोल रहा हूँ, तो हम कह रहे हैं यार हमने u से a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या ये पोर्शन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है? a के साथ हम कॉमन पोर्शन ले रहे हैं b कॉम्प्लीमेंट का, b कॉम्प्लीमेंट मींस एवरीथिंग एक्सेप्ट b। क्या रेड पोर्शन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर, विच इज नथिंग बट a माइनस b। तो वो क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा कि हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b को u माइनस a इंटरसेक्शन b लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी वाइज कैसे लिख दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल टू pu हो जाती है 1, तो 1 माइनस p a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब फिर डायरेक्ट आंसर आ गया, इंडिपेंडेंट है तो ये pa इंटू pb कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली ऐसी कोई डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टी याद नहीं थी कि इसको ऐसे लिख दें, वो तो हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा, जो हमें आंसर लाना था उसके हिसाब से चेक किया और फिट हो गया तो हमने वहां पर लगा दिया। तो ऐसे टाइप को बोर्ड में आएगा क्या? चांस इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है वैसे। वन 101 सर डाउट है। 101 में डाउट है। If A and B are independent, then P exactly one of A comma B occurs is this. ठीक है, तो डायरेक्ट देख ही रहा है। Exactly one होने का मतलब क्या है कि या तो A हो रहा हो और B ना हो रहा हो, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A हो रहा है और B नहीं हो रहा है, या फिर A ना हो रहा हो और B हो रहा हो। इंडिपेंडेंट है तो इंटू करके लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ राइट हैंड साइड में, तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट। यस सर। 102 सर डाउट है। ये डाउट। A and B are two events such that A की probability 0 से ज्यादा PA plus PB greater than 1 है, then PB by A is greater than, अरे यार ये सब क्या है, PB by A क्या हो जाएगा? That should be P
A intersection B upon PA. राइट हैंड साइड में है 1 माइनस PB कॉम्प्लीमेंट अपॉन PA. ये कैसे कंपेयर किए जाएंगे भाई? PA प्लस PB ग्रेटर देन 1 देने का मतलब है कि A इंटरसेक्शन भी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इनमें कॉमन है. दैट्स फाइन. इसको हम लिख सकते हैं PA माइनस PB कॉम्प्लीमेंट अपॉन PA. इंडिपेंडेंट इवेंट भी दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे हैं. ओके, जिसको हम लिख सकते हैं PA माइनस PB को लिख सकते हैं, PB कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस PB upon PA, which is PA plus PB minus 1 upon PA. PA plus PB minus 1. I think इसी के बारे में दे रखा है ना कि PA plus PB is greater than 1. तो greater than 1 है तो क्या हुआ? Basically PA plus PB. इसको हम लिख सकते हैं PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B. PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B. और PA इंटरसेक्शन B. आते हैं, इस पे भी आते हैं. ये सब वैसे तो ये सब क्वेश्चन आते नहीं बोर्ड में कभी, इसलिए बहुत ध्यान नहीं जाता है. नेक्स्ट 103. सर ट्रू. आ गया सबको? सर मेरा डाउट यस सर. सिद्धांत, डाउट है तुम्हारा? यस सर. कह रहा है कि A, B, C are 3 independent events such that PA is equal to PB is equal to PC is equal to P. P at least 2 of ABC occur is equal to this. At least 2 हो रहा है मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि 1 माइनस तीनों हो रहे हैं? एटलीस्ट 2 को हम बोल सकते हैं ना कि 1 माइनस तीनों हो रहे हैं. हाँ सिद्धांत, नहीं मतलब एटलीस्ट 2 होने का मतलब क्या है कि 0 हो रहा हो या 1 हो रहा हो या 2 हो रहा हो? क्या इसी को हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस बस 3 ना हो रहा हो? यही तो बात है कि ऑल 3 एक साथ नहीं हो रहे हैं. एटलीस्ट होने का ये मतलब तो है. हाँ हाँ हाँ. एक मिनट, क्या हो गया? राज दिमाग उल्टा चल रहा है बिल्कुल. P एटलीस्ट 2 हो रहा है मतलब ठीक है, कि कर लेते हैं डायरेक्ट. या तो A B हो रहा हो, P एटलीस्ट 2 तीनों हो रहे हों या 2 हो रहे हों.
ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट हो रहा मतलब या तो 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, या फिर 1 माइनस कोई एक हो रहा हो, यस सर, या फिर कोई भी ना हो रहा हो। 2 चीजें हटानी है। कोई भी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तीनों ना हो रहे हो, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, इंडिपेंडेंट तो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और कोई एक हो रहा हो तो इसका मतलब एक हो रहा है और बाकी 2 नहीं हो रहे हैं, तो पी 1 माइनस पी और 1 माइनस पी। और ये तीनों के लिए होगा तो इंटू 3 कर देगा। इसी में पहला हो रहा है, एक केस दूसरा हो रहा है और एक केस तीसरा हो रहा है, तीनों की सेम आएगी इसलिए ऐड करके इंटू 3 कर दिया है। अच्छा, ठीक है ना, ये बात समझ में? यस सर, ऐसे किया तुम लोगों ने, बाकी लोगों ने? सर वो मैंने 2 इवेंट्स हो रहे हैं और एक नहीं हो रहा है, वैसे 3 केस ले लिए और एक तीनों हो रहे हैं वो तीनों ले हो रहा लिया। है, आई थिंक ठीक है, उससे भी कहूँगी सारी इक्वल है तो बहुत मेहनत नहीं लगेगी। 2 यस हो रहे हैं तो ठीक है, 3C2 देन 2 3 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक वो डायरेक्ट हो गया। फाइन, दैट इज ऑल, दैट विल आल्सो वर्क। आई थिंक दैट इज बेटर। कोई भी 2 हो रहे हैं तो पी पी 1 माइनस पी और ऐसा 3 बार हो जाएगा, या फिर तीनों हो रहे हैं तो पी क्यूब। ठीक है, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। सेट दोनों कैसे समझ में आ गया? यस सर, सुन भी रहे थे? चलो नेक्स्ट, 104, 1/3, 1/3, 3 1/3, 105, 10/9, 10/9, 10/9, 106 छोड़ सकते हो, 107 छोड़ सर सकते वो हो, वेरिएंस का 108। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन जो नहीं हुए कौन कौन से थे वो? 102 था और 85। 85। ठीक है, कोई अगर रुक के करना चाहता है, आई विल ट्राई वंस मोर, तो वो रुक सकता है। किसी को खाना हो या मन नहीं है अभी तो जा सकता है। ये लोग रुकेंगे अभी, आर्यन, आदित्य और दिव्यांश। 8 आउट ऑफ 10 आंसर हमें ट्रू फॉल्स में करने हैं, तो या तो 8 हो जाए या 9 हो जाए, 8 हो जाए। वैसे एक ही बात है, 1 माइनस क्या था, 1 माइनस नहीं करते हैं। 8 करेक्ट होने के क्या आंसर है? 10C8, 1/2 to power 10 ही आना है। 10C9 और 10C10 तो 1 होता है। दिस शुड बी द आंसर। कहाँ? 10C8 45 ही होगा और 10C9 10 होगा और यहाँ तो 1 होगा, सब में ही अपॉन में 1024 है, तो ये 56 अपॉन 10, ये तो आंसर आ गया आई गेस। 8 से कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन 256, 7 अपॉन 8 से कैंसिल करेंगे तो ये 128 है क्या? यस सर। अच्छा, पिछली बार कहाँ गड़बड़ हो गया था? 8 सर करेक्ट, पिछली बार हमने वो 10C8 की जगह 10C0 करा था। तो एक ही बात है, यहाँ 10C0 ही तो है। अच्छा हाँ। तो सर उसमें सर हमने हाफ शायद लिया नहीं था एक केस में। सारे लिए थे, बट ये 1 माइनस मैंने इसको किया था आई गेस। ये सब वो 1 ठीक है, माइनस 1 माइनस मतलब उसमें सोच रहा कि 1 माइनस सिर्फ 0 करेक्ट हो या 1 करेक्ट हो या 2 करेक्ट हो, तो 0 करेक्ट। क्या गलत है? पूछा हुआ तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। ये था ना, 0 करेक्ट, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, तो फिर बाकी बचे केस वही तो हो गए। जीरो करेक्ट हटा दिया, 1 करेक्ट हटा दिया, 2 करेक्ट, तो नहीं, 0 इनकरेक्ट हटाया है। ये अच्छा गलत ही तो कर रहे हैं यार। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा देख लिया करो यार। ये मैंने क्या हटाया, देखो यहाँ पर 0 रॉन्ग हटाया है, मतलब मैंने केस क्या ले लिया है? हमने सिर्फ 3 ही केस तो लिए हैं कि नहीं यार, सही तो लग रहा है।
जीरो रॉन्ग हटाया है, दैट मीन्स 10 करेक्ट हटा दिया। 10 करेक्ट हटाना नहीं था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ही उल्टा सोच लिया था। हमें यही केस तो चाहिए थे, 0 रॉन्ग 1 रॉन्ग और 2 रॉन्ग तो चाहिए ना, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे थे? हाँ, हंस रहे हो बैठ के, समझ गए बात गलती क्या है? 1 यस से सर। सब्ट्रैक्ट करने का कोई सेंस ही नहीं था, यही तो हम कर रहे थे। ये सामने लिखा भी है 0 रॉन्ग 1 रॉन्ग और 2 रॉन्ग, यही तो हमारे फेवरेबल केस थे। ठीक है, चलो 102 भी एक बार फिर देख ही लेते हैं, तो ये चैप्टर ओवर हो, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा रहेगा। फिर से लिख लेता हूँ इसको एक बार। कह रहा है कि पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन 1 है, तो पी बी बाई ए शुड बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इसका कंपैरिजन है 1 माइनस पी, एलसीएम ले लेते हैं, तो पी ए माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ए। दोनों का डिनोमिनेटर तो हमें कुछ मतलब है नहीं। सर कौन से क्वेश्चन में आ गए हैं? 102, दो ही तो क्वेश्चन अटके थे। ओके, पी ए माइनस पी बी इज 1 माइनस पी बी यहाँ पर, विच इज पी ए प्लस पी बी माइनस 1। द क्वेश्चन इज पी ए इंटरसेक्शन बी बड़ा है या फिर, अच्छा ठीक है, हो गया कंपैरिजन, फाइन। अभी देखो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये दो जो टर्म है ये तो कंपेयर हो रहे हैं, इसी के बीच में लगा हुआ ना ग्रेटर देन और इक्वल टू। यस सर। अभी देखो पी ए प्लस पी बी माइनस 1, क्या ये पी इंटरसेक्शन बी हो सकता है? सोचो भाई, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट सिर्फ ए और बी को मिला के बन रहा है, मतलब ए और बी मिलाकर ही प्रोबेबिलिटी 1 बना रहे हैं, तो सोचो यहाँ पर क्या होगा। मान लो ये इसकी प्रोबेबिलिटी सपोज x है और इसकी y है और कॉमन की z है, ठीक है। x पूरे a की है, y पूरे b की है और z कॉमन की है, तो p a यूनियन b क्या हो जाएगा? विल दैट बी p a प्लस p b माइनस कॉमन? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली, और मैं कह रहा हूँ अगर हो सकता है ए यूनियन बी में ही सब कुछ पूरा सैंपल स्पेस हो सकता है कुछ आइटम्स बाहर भी हो, तो हम दोनों केसेस ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर ए यूनियन बी पूरा सैंपल स्पेस है, तो क्या पी ए यूनियन बी 1 हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, सो दैट शुड बी 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड, और इनफैक्ट ये नाम ही है, वैसे ये पी ए, जो मैं इनके नाम ही लिख देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो जो हमारा एक्सप्रेशन है पी ए प्लस पी बी माइनस 1, क्या इसकी वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी आ गई? यस सर। तो क्या ये दोनों इक्वल आ गए? हो सकता है ये दोनों इक्वल हो। अनदर केस हो सकता है कुछ एलिमेंट यहाँ ए और बी के बाहर भी हो, हमारा पूरा सैंपल स्पेस यू से बन रहा हो, तो क्या उस केस में पी ए यूनियन बी 1 बनेगा? क्या उस केस में पी ए यूनियन बी 1 बनेगा? नहीं सर। वो 1 से छोटा बनेगा, क्योंकि ए यूनियन में सब कुछ नहीं आ रहा है ना, तो दैट इज लेस देन 1। तो यहाँ 1 की जगह मान लेते हैं अभी x है, तो ये वैल्यू x आएगी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस एक्स बनेगा पी इंटरसेक्शन बी। सेकेंड केस में पी ए प्लस पी बी माइनस एक्स बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ क्या ये वैल्यू पी ए प्लस पी बी माइनस 1 से बड़ी है या छोटी है? x 1 से छोटा है, तो पी यस ए सर। प्लस बी से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। क्या पी ए प्लस पी बी माइनस एक्स पी ए प्लस पी बी माइनस 1 से बड़ा होगा? यस सर। तो दूसरा केस क्या है कि राइट हैंड साइड थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड के या तो इक्वल हो सकता है या दूसरे केस में उसके बड़ा हो सकता है।
तो ये जो राइट हैंड साइड है, दिस शुड बी द इनइक्वालिटी। यस सर। एक मिनट -1 P इंटरसेक्शन B बड़ा हो गया। नहीं, इक्वालिटी मैंने उल्टी लगा दी ना। P इंटरसेक्शन भी दूसरे केस में इसके इक्वल है ना, PA प्लस PB माइनस x के, जो कि PA प्लस PB माइनस 1 से बड़ा है। नंबर्स लिख के लगा दूं। एक के समझ में आ गया, अगर P यूनियन B 1 होता तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। ठीक है। सेकेंड केस में जब P यूनियन B 1 नहीं है तो क्या PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA प्लस PB माइनस 1 से बड़ी हो गई? भाई नए केस में यही तो है PA इंटरसेक्शन B, जो कि PA प्लस PB माइनस 1 से बड़ी है। एग्री? यस सर। तो एग्री कर ही लेते हैं और जाते हैं, कितनी देर रुकेंगे? सर मैं बताऊं सर, बड़ा इजी सा वे है इसका। बताओ, सकता है और अच्छा बता दो। पहले तो क्या कहते हैं, P B by A equals to P B intersection A by B A। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो B by A is greater or equals to 1 minus P B not by PA। ठीक है। अब PA को 1 में डालो, मतलब PA माइनस PB नॉट बाय PA। एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं वेन्स डायग्राम में देखूं ना तो PA माइनस PB का नॉट इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B होता है। Okay. तो फिर क्या कहते हैं, हो सकता है सही बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं एक बार नंबर लिख के तुम लोगों को दिखा देता हूँ ताकि क्लैरिटी समझ में आ जाए। अगर P A यूनियन B सपोज 1 है तो देखो उस केस में जो ये है P A इंटरसेक्शन B, उसकी वैल्यू क्या आई? उसकी वैल्यू आई PA प्लस PB। PA मान लेते हैं 0.6 है, ये मान लेते हैं 0.7 है, और ये फिर 0.3 हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आई है PA प्लस PB माइनस 1। तो मेरा वाला इजी है, पूरे तो सुन के देखो। नहीं होगा, बट एक फ्रेम में है बच्चे, आई थिंक उसी फ्रेम में एक बार मैं बता देता हूँ। तो एक बार और बस नंबर सुन लो। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, और राइट हैंड साइड में है PA प्लस PB माइनस 1 अपॉन PA। ठीक है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। नाउ PA PS हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो दोनों तरफ इक्वल है, तो वी जस्ट नीड टू कंपेयर PA इंटरसेक्शन B एंड PA प्लस PB माइनस 1। ठीक है। नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग, वेन डायग्राम से भी देखो यहाँ पर कि PA प्लस PB माइनस 1 और PA इंटरसेक्शन भी में कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो दो केस क्या बन रहे हैं कि या तो पूरा सैंपल स्पेस A और B से मिलकर ही बना है, या फिर कुछ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के A और B से बाहर है। तो यहाँ पर वी कैन से कि नंबर मैं ले रहा हूँ 0.7, 0.6, 0.3, और दूसरे केस में जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बाहर भी हैं तो ये है 0.6, 0.3 और 0.2। लुक्स फाइन। ठीक है। अभी देखो एक केस में, इस वाले केस में जब पूरा सैंपल स्पेस यहाँ है, देखो P इंटरसेक्शन B 0.3 है, PA प्लस PB माइनस 1 0.3 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? दूसरे केस में देखो कि P इंटरसेक्शन B 0.2 है और PA प्लस PB माइनस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.9 और माइनस 1। ऑल्दो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा है तो हम थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं कि इसको 5 कर दिया। आई विल टेल इट टुमारो नेक्स्ट क्लास। शक्लें देख के मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं इट्स टू लेट। मुझे समझ में आ रहा है बट आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो सकता हो। ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।
ठीक है, मुझे और इन बच्चों को भी कुछ बताना है. सॉरी अबाउट बीइंग लेट. जाओ खाना ना खाओ. Sir, थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस. sir.